अस्सलामुअलैकुम तमाम देखने वालों को। 2016 में इस्तोनिया, जो कि यूरोप का एक मुल्क है, वहाँ कुछ डॉक्टर्स एक पेशेंट का रूटीन चेकअप कर रहे थे। जब उस पेशेंट का ब्रेन स्कैन हो रहा था तो अचानक से उस पेशेंट को हार्ट अटैक हो गया और उसी वक्त ही वो जान की बाजी हार गया। लेकिन एक्सीडेंटली डॉक्टर्स ने पहली दफ़ा एक मरते इंसान का ब्रेन स्कैन कर लिया कि मरते वक्त इंसान के दिमाग में क्या चल रहा होता है। आज इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि डॉक्टर्स को ऐसा क्या पता चला जो पूरी दुनिया के लिए बहुत सरप्राइजिंग था। जिस शख्स का ब्रेन का स्कैन किया जा रहा था वो 87 साल के थे और कैनेडियन शहरी थे जिन्हें एपिलिप्सी की बीमारी थी। एपिलिप्सी इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर जिसमें ब्रेन एक्टिविटी अबनॉर्मल हो जाती है, जिसे हमारी ज़ुबान में मिर्गी या मिर्गी के दौरे बोले जाते हैं। और इसी बीमारी की वजह से वो रेगुलर EEG इलेक्ट्रोसेफेलोग्राम का टेस्ट करवा रहे थे। EEG इज़ अ टेस्ट दैट मेजर्स इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी इन द ब्रेन, और इस एक्टिविटी को मेजर करने के लिए स्मॉल मेटल डिस्क इंसान के स्कैल्प के साथ अटैच की जाती है। इन्हें अचानक से बैठे बैठे मिर्गी के दौरे पड़ते थे, इसलिए टेस्ट के थ्रू डॉक्टर्स इनके दिमाग में होने वाली इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को मॉनिटर कर रहे थे। लेकिन अचानक से इन्हें हार्ट अटैक हुआ और सडन डेथ हो गई। लेकिन डॉक्टर ने टोटल 900 सेकेंड्स की ब्रेन एक्टिविटी जो इनके दिमाग में हो रही थी उसे कैप्चर कर लिया। और फिर डॉक्टर ने कंपैरिजन किया कि मरने से 30 सेकंड पहले और मरने के 30 सेकंड बाद ब्रेन में क्या एक्टिविटी हो रही थी। इस ब्रेन एक्टिविटी को समझने के लिए आपको थोड़ा सा ब्रेन वेव्स के बारे में जानना पड़ेगा कि डॉक्टर्स को कैसे पता चला कि ब्रेन में कौन सी और किस तरह की एक्टिविटी हो रही है। इन ब्रेन वेव्स को न्यूरल ऑक्सीलेशन और ब्रेन ऑक्सीलेशंस भी कहते हैं। 5 मेन एक्टिविटीज़ होती हैं ब्रेन में जो कि वेव्स प्रोड्यूस करती हैं, और साइंस भी 5 ब्रेन वेव्स के बारे में ही बताता है: अल्फ़ा, बीटा, गैमा, थीटा और डेल्टा। हमारा ब्रेन अल्फ़ा वेव्स तब प्रोड्यूस करता है जब हम बिल्कुल रिलैक्स होते हैं, और बीटा वेव्स तब हमारे ब्रेन में प्रोड्यूस होती हैं जब हम मुख्तलिफ़ किस्म के कामों में मसरूफ़ होते हैं या किसी काम पर हमारा फुल कंसंट्रेशन होता है। डेल्टा वेव्स हमारे दिमाग में तब प्रोड्यूस होती हैं जब हम बहुत गहरी नींद में सो रहे होते हैं। ये वेव्स बच्चों में ज़्यादा पाई जाती हैं और जैसे ही हम बड़े होते हैं तो ये आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाती हैं। थीटा वेव्स, ये वेव्स कोई चीज़ इन्वेंट करते वक्त, किसी नई स्किल को सीखते वक्त प्रोड्यूस होती हैं। मतलब इन वेव्स का ताल्लुक लर्निंग और क्रिएटिविटी के साथ है। गैमा वेव्स हमारा ब्रेन तब प्रोड्यूस करता है जब हम कोई कम्प्लेक्स और कॉम्प्लिकेटेड काम कर रहे हों। गैमा वेव्स तब भी प्रोड्यूस होती हैं जब हम किसी मेमोरी को रिकॉल कर रहे होते हैं या जब हम जिंदगी के इम्पॉर्टेंट लम्हों के बारे में सोच रहे होते हैं। हर वेव की एक फ्रीक्वेंसी रेंज होती है। गैमा वेव्स की फ्रीक्वेंसी रेंज 25 से 140 हर्ट्ज तक होती है, और इसी रेंज में से 30 से 100 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी तब प्रोड्यूस होती है जब इंसान मेमोरी रिकॉल कर रहा हो। डॉक्टर ने इस कैनेडियन पेशेंट की मौत के वक्त जो ब्रेन एक्टिविटी कैप्चर की थी उसमें सबसे ज़्यादा गैमा वेव्स को नोटिस किया गया, जो कि ख़ास तौर पे 30 से 100 हर्ट्ज की रेंज में थी, जिसमें इंसान अपनी मेमोरी रिकॉल कर रहा होता है। डॉक्टर्स ने इस पे 2016 में ही रिसर्च कर ली थी, लेकिन इस रिसर्च की वैलिडिटी को चेक करने की वजह से 2022 तक मज़ीद स्टडी किया गया। उन्हें कोई ऐसा पेशेंट तो दोबारा नहीं मिला जो रेगुलर चेकअप के दौरान मर गया हो, लेकिन बहुत से ऐसे पेशेंट्स जो मौत के करीब पहुंचकर बच जाते थे, उनसे उनके एक्सपीरियंस पूछे गए। तो सब ने एक ही जवाब दिया कि उस वक्त ऐसा महसूस हो रहा होता है कि आपकी लाइफ का फ्लैशबैक चला दिया गया हो। और अगर आप भी कभी ऐसे लोगों से मिले हों जो मौत के मुंह से वापस आए हैं, तो वो भी यही कहते हैं कि ऐसा लगता है कि पूरी ज़िंदगी का प्रोमो चल गया हो। उम्मीद है आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह ने निगहबान।